शायद कुछ लोग, खासकर युवा पीढ़ी, थोड़ा बोर हो जाएं। आंखें घुमा ले, बिल्कुल। हाँ, हम बात कर रहे हैं योग की। हमारे पास एक ट्रेनर और एक जेंजी प्रतिनिधि के बीच हुई एक बड़ी दिलचस्प बातचीत का ब्यौरा है। और मुद्दा एकदम साफ है। बिल्कुल। जिम में गाने हैं, एनर्जी है, मजा है, और योग में नींद आती है। हाँ, यही शिकायत है। और ये एक बहुत ही रियल फीलिंग है ना। मुझे लगता है कई लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। जरूर। तो आज हमारा काम एक तरह से इस धारणा को चीर कर देखना है। क्या योग वाकई सिर्फ धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करना है, या गहरी सांसें लेना है? हाँ, या फिर इसमें कुछ ऐसा छिपा है जो आज की हाई स्पीड जनरेशन को वो दे सकता है जो शायद डंबल और प्रोटीन शेक नहीं दे सकते। क्या बात है। चलिए इस बातचीत के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये 5000 साल पुरानी विरासत आज की टिकटॉक पीढ़ी के लिए कितनी मायने रखती है। तो जैसा कि हमने कहा, शुरुआत ही इस शिकायत से होती है कि योग बहुत बोरिंग है। जेंसी का तर्क सीधा है, जिम जाना एक इवेंट जैसा है, एक सोशल एक्टिविटी है। योग में वो बात कहाँ? और दिलचस्प बात यह है कि बातचीत में ट्रेनर इस बात को खारिज नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि नहीं तुम गलत हो। अच्छा। बल्कि वो एक बहुत ही बारीक फर्क बताते हैं। उनका कहना है कि शरीर को फिट रखने के 1000 तरीके हो सकते हैं और सब अपनी जगह सही हैं। लेकिन जब बात मन और दिमाग की फिटनेस की आती है तो योग का कोई मुकाबला नहीं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये आज की हसल कल्चर के खिलाफ नहीं जाता, जहां हमें सिखाया जाता है कि थोड़ी बेचैनी, थोड़ा स्ट्रेस? हाँ, वही तो ड्राइव करता है। वही ड्राइव करता है, वही पुश करता है। शांत मन से तो काम ही नहीं होगा। क्या बात कही है। और ट्रेनर इसी पॉइंट को एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि योग का लक्ष्य आपको सुस्त बनाना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि आपके मन को स्थिर करना है। वो एक एनालॉजी देते हैं, एक उबलते हुए हिलते हुए पानी में आप अपना अक्स नहीं देख सकते। सही बात है। अक्स देखने के लिए पानी का शांत होना जरूरी है। उनका तर्क है कि एक बेचैन मन से न तो आप ठीक से कुछ सीख सकते हैं, नहीं किसी चीज में महारत हासिल कर सकते। बिल्कुल। योग सबसे पहले उस बेचैनी को, उस जल्दबाजी को शांत करता है। ठीक है, पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए कोई दिन भर ऑफिस में 8-9 घंटे स्क्रीन के सामने बैठकर दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुका है। मेंटल फिटीग। हाँ, उसका दिमाग एकदम जाम हो गया है। उस वक्त तो जिम जाने की भी हिम्मत नहीं होती, योग तो दूर की बात है। और यहीं पर इस बातचीत का पहला, आप कह सकती हैं, आहा मोमेंट आता है। अच्छा। ट्रेनर कहते हैं कि जब दिमाग जकड़ गया हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब? आप जहां हैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। अरे वाह। ये एक तरह का इंस्टेंट मेंटल रीसेट बटन है। इंस्टेंट मेंटल रीसेट, ये शब्द जेंजी को जरूर पसंद आएगा। तो इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, बस जहां है वहीं शुरू कर दें। और बातचीत में 4 खास प्राणायामों का जिक्र है: भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और शीतली। अच्छा, इनके टेक्निकल डिटेल्स में न भी जाएं तो इनका कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया ये है कि ये सांस लेने की अलग अलग तकनीकें हैं जो सीधा आपके नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं, जैसे अनुलोम विलोम, जिसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसका काम दिमाग के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को बैलेंस करना है। यह आपको तुरंत शांत करता है। तो दावा यह है कि सिर्फ 5-10 मिनट में ही फर्क महसूस होता है? दावा यही है कि दिमागी थकान और तनाव में काफी कमी महसूस होती है। तो ये एक तरह का मेंटल हेल्थ टूल है जो आपकी जेब में। एग्जैक्टली। आपको किसी ऐप या सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये आपके दिमाग के लिए क्विक चार्ज जैसा है। ओके, मेंटल रीसेट वाली बात तो मुझे बहुत दमदार लगे, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो हर जिम जाने वाले के मन में होगा। दिमाग का तो ठीक है, पर मेरे बाइसेप्स का क्या? हाँ, बिल्कुल। घंटों पसीना बहाकर जो फिजिक बनती है, क्या वो सिर्फ सांस अंदर बाहर करने से बनी रहेगी? और यहीं पर बातचीत का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ट्रेनर साफ करते हैं कि प्राणायाम मन के लिए है और शरीर के लिए कुछ और है। और शरीर के लिए है आसन। ये दो मतलब बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो आसन का मतलब सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बॉडी वेट ट्रेनिंग का एक बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म है। अच्छा, तो ये दावा किया जा रहा है कि आसन जिम की तरह ही इफेक्टिव हो सकते हैं? दावा इससे भी बड़ा है। बातचीत में कहा गया है कि जिम में आप अक्सर स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स को आइसोलेट करके ट्रेन करते हैं। आज चेस्ट डे है, कल लेग डे। हाँ बिल्कुल, लेकिन आसन पूरे शरीर को एक सिंगल यूनिट की तरह एंगेज करते हैं। एक साथ। इससे सिर्फ मसल्स का साइज नहीं बढ़ता, बल्कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और स्टेबिलिटी भी आती है। नतीजा होता है एक गठीला और सुंदर शरीर
जो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि फंक्शनल भी होता है। बातचीत में शरीर को 4 हिस्सों में बांटा गया है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर और बैक। ये तो काफी सिस्टमैटिक अप्रोच लग रहा है। हाँ बिल्कुल। अपर बॉडी के लिए इतने सारे नाम हैं, चतुरंग दंडासन, अधोमुख श्वानासन। कोई एक उदाहरण दे जिससे समझ आए कि ये जिम से अलग कैसे है। बिल्कुल, जैसे आपने चतुरंग दंडासन का नाम लिया, इसे 4 लिम्ड स्टाफ पोज भी कहते हैं। पहली नजर में ये जिम के पुशअप जैसा लग सकता है, लेकिन फर्क ये है कि पुशअप में जोर ज्यादातर छाती और बाजुओं पर होता है। सही है। चतुरंग में आपको अपने कोर को टाइट रखना पड़ता है, पैरों को सीधा रखना पड़ता है और कंधों को एक खास अलाइनमेंट में रखना पड़ता है। मतलब ये सिर्फ एक मसल ग्रुप को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को एक साथ ट्रेन करता है। ये ब्रूट फोर्स के साथ साथ इंटेलिजेंस की भी मांग करता है। वाओ, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। ये सिर्फ वजन उठाना नहीं है, ये अपने शरीर को समझना और साधना है। एग्जैक्टली। इसी तरह कोर के लिए नवासन या बोट पोज का जिक्र है, जो आपके पेट की मसल्स पर जबरदस्त काम करता है। और लोअर बॉडी के लिए? लोअर बॉडी के लिए वीरभद्रासन यानी वॉरियर पोजेस, जो पैरों में ताकत के साथ साथ ग्रेस और बैलेंस भी लाते हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, टुकड़ों में नहीं। ठीक है, ये तो साफ हो गया कि योग में शरीर के लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ एक और प्रैक्टिकल सवाल आता है जो उस जेनजी प्रतिनिधि ने पूछा। जिम में तो बस पैसे दो, एक अच्छा ट्रेनर हायर करो और उसके निर्देशों को फॉलो करो। यहाँ तो आसन, प्राणायाम, ग्रंथ, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डरावना नहीं लगता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहाँ ट्रेनर का जवाब मुझे बहुत पसंद आया। क्या कहा उन्होंने? सबसे पहले तो वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि जिम की तुलना योग से मत कीजिए। दोनों का सम्मान है, दोनों के उद्देश्य अलग हो सकते हैं। सही बात है। और जहाँ तक सीखने की जटिलता की बात है, वो कहते हैं कि आज के दौर में ये चिंता बेमानी है। मतलब? उनका कहना है कि आपको किसी हिमालय की गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आज यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों से सही जानकारी मुफ्त में मिल सकती है। अच्छा। आप घर बैठे अपनी स्पीड से सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने इस प्राचीन ज्ञान को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो एक्सेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन फिर लाइफस्टाइल में बदलाव की बात आती है। बातचीत में कहा गया है कि योग शुरू करने पर भूख बढ़ती है और फिर एक मजाकिया चेतावनी भी दी गई है। हाँ, वो हिस्सा बड़ा मजेदार है। सलाह दी गई है कि भूख बढ़े तो बाहर का जंक फूड खाने की बजाय घर का बना पौष्टिक और ठोस आहार लें। और चेतावनी? साथ ही मजाक में कहा गया है कि प्रोटीन ड्रिंक का पी भूल जाएं, लेकिन दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना ना भूलें। हा। इसका मतलब यह है कि आपको एक साधु सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, संतुलन जरूरी है। आप अपनी सोशल लाइफ एंजॉय करते हुए भी योग को अपना सकते हैं। ये ऑल और नथिंग वाला मामला नहीं है। नहीं है। और अब यहाँ से बातचीत और भी गहरी हो जाती है। अच्छा। उन फायदों की तरफ जो दिखते नहीं, सिर्फ महसूस होते हैं। अदृश्य फायदे। जैसे कि कहा गया है कि कुछ महीनों के अभ्यास के बाद शरीर पर जो असर दिखता है, जैसे चेहरे पर एक अलग सी चमक या ग्लो, वो तो बस ट्रेलर है। असली फिल्म अंदर चलती है। 2 चीजों का खास जिक्र है, बौद्धिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी और आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ। इन भारी शब्दों का असल जिंदगी में क्या मतलब है? यौगिक गुण आने का क्या मतलब है? तो असल में बातचीत ये कह रही है कि योग सिर्फ आपके शरीर की प्रोग्रामिंग नहीं बदलता, ये आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड कर देता है। आप लाइफ के प्रति रिएक्टिव मोड से निकलकर प्रोएक्टिव मोड में चले जाते हैं। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में क्या फर्क है इस कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है। रिएक्टिव मोड का मतलब है किसी ने कुछ कहा और आपको तुरंत गुस्सा आ गया, कोई मुश्किल आई और आप घबरा गए। मतलब आप सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल। प्रोएक्टिव मोड का मतलब है कि आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं। आप दूर की सोचते हैं कि मेरे इस काम का नतीजा क्या होगा। अच्छा। आप जानते हैं कि क्या चीज आपके लिए गलत है और आप उससे बचते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो क्या है? आप सिर्फ मैं और मेरा नहीं सोचते, आप दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने लगते हैं। वाह। संक्षेप में, आप सिर्फ एक फिट इंसान नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनते हैं। मतलब ये सिर्फ मैट पर किए जाने वाले व्यायाम से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी जीवन शैली है, सोचने का एक नया तरीका है। हाँ। तो हमने एक ऐसी बातचीत को समझा जो योग बोरिंग है कि एक सीधी सी शिकायत से शुरू हुई
और मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और एक बेहतर इंसान बनने तक पहुंची। ये तो एक पूरी यात्रा है। बिल्कुल। और बातचीत के अंत में जेन ज़ी प्रतिनिधि का एक बहुत ही मासूम और गहरा सवाल है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो पूछते हैं, अगर ये इतना अच्छा और जरूरी है तो हमें ये ज्ञान आवश्यक शिक्षा के रूप में बचपन से ही क्यों नहीं दिया गया? और इसका जवाब भी उतना ही सच्चा और दिल को छूने वाला है ना। बहुत। हाँ, ट्रेनर का जवाब था शायद इसीलिए कि जो बोरिंग शब्द आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही शब्द हम भी अपने समय में इस्तेमाल करते थे। ये एक तरह से अपनी ही पीढ़ी की गलती को स्वीकार करना है, बहुत, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब समय बदल रहा है। जैसा कि बातचीत में बताया गया है, 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और भारत की इस 5000 साल पुरानी विरासत को पूरी दुनिया अपना रही है। सच ही है, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है। बातचीत की अंतिम पंक्ति बहुत शक्तिशाली है। कौन सी? इस अद्भुत ज्ञान से सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को सुंदर बनाया जा सकता है। ये योग को एक पर्सनल प्रैक्टिस से उठाकर एक ग्लोबल टूल फॉर वेलबीइंग के रूप में देखता है। तो आज की इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इस बातचीत में कहा गया है कि योग में मानवता को सुंदर बनाने की शक्ति है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर 5000 साल पुरानी एक प्रैक्टिस में मेंटल क्लैरिटी और एक बेहतर समाज बनाने की क्षमता है, तो ऐसी और कौन सी पुरानी और ज्ञान से भरी बातें हैं जिन्हें हम आज की तेज रफ्तार दुनिया में बोरिंग या आउटडेटेड कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं।